हेलो स्टूडेंट्स। स्वागत है आप लोगों के अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा हब में। तो विद्यार्थी, आप लोगों ने आज कुछ ऐसा चीज़ देखा होगा स्क्रीन पे जो आप इससे भली भांति परिचित होंगे। देखिए स्टूडेंट्स, यह हमारे गौतम बुद्ध हैं और आज का जो हमारा लेसन होने वाला है, आज का जो हमारा लेक्चर होने वाला है, वह होने वाला है बौद्ध धर्म पे। ठीक है क्या स्टूडेंट्स? बौद्ध धर्म पे होने वाला है। आज हम लोग इस लेक्चर के दौरान पढ़ेंगे, बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ेंगे। तो आपको मालूम है कि बौद्ध धर्म के जो अनुयायी हैं हमारे गौतम बुद्ध हैं। तो यह सारी घटनाएं और सारा जो यह जो टॉपिक है, आज का पूरा लेक्चर है, वह इन्हीं पे है। देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि यह जो चैप्टर है आपके लिए अति महत्वपूर्ण चैप्टर है। क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है आपके लिए। क्या? बौद्ध धर्म। प्रिय विद्यार्थी, आपको मालूम है कि आपके एंट्रेंस एग्जाम में टोटल प्रश्न जीके से 20 ही पूछे जाएंगे। ठीक है, कितने? 20 प्रश्न ही पूछे जाएंगे। लेकिन यह जो जीके है यह अथाह है, समुद्र है, इसका कोई और नहीं है, इसका कोई अंत नहीं है। तो हम आपको बता दें कि कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं जिसको हम डिस्कस करा रहे हैं। तो आपको भी मालूम है और आप भी इस बात को समझ रहे होंगे, अब आप बच्चे नहीं रह गए हैं, कि जो यह जीके है यह इसका कोई अंत नहीं है, इसका कोई लिमिट नहीं है, यह अथाह है। लेकिन अगर हमको एग्ज़ाम क्रैक करना है तो इस 20 प्रश्न में से कम 18 प्रश्नों का हल मुझे करना होगा। कितने? 18 क्वेश्चन का हल आवश्यक है करना इसके लिए, तभी जाकर कहीं ना कहीं आप उन बच्चों के साथ फाइट कर पाएंगे जो बच्चे इनमें से 18 या 19 प्रश्नों का आंसर कर सकेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसके लिए मैं जितने टॉपिक को कवर करा रहा हूँ, उस टॉपिक को, उस चैप्टर को आप ध्यानपूर्वक कवर करेंगे, तभी कहीं ना कहीं जाकर इस 20 अंक को आप प्राप्त करने में सफल होंगे, अन्यथा यह संभव नहीं है। चलिए आते हैं अपने टॉपिक पे। इतने सारे बातों को बताने के बाद आप समझ ही गए होंगे। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं, बौद्ध धर्म पढ़ने वाले हैं। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले बौद्ध धर्म का जो क्या है, यहाँ पे आते हैं। देखिए बौद्ध धर्म का प्रवर्तक जो है हमारे गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी में हुआ। देखिए स्टूडेंट्स, आपको मालूम है यह घटना है महाजनपदों के उदय से पहले का। क्या विद्यार्थी? यह जो घटना है कब का है? जो जनपद है, महाजनपद जो है, इसके उदय से पहले का। क्योंकि आपको मालूम है महाजनपदों का उदय जो हुआ था 600 ईसा पूर्व के बाद और 300 ईसा पूर्व तक। ठीक है, 600 ईसा पूर्व के बाद और 300 ईसा पूर्व तक क्या हुआ है? महाजनपदों का उदय हुआ है। तो स्टूडेंट्स, आपको हम बताने का कोशिश क्या कर रहे हैं, यहाँ से आप देखिएगा, महाजनपद। ठीक है, इसका जो उदय हुआ 600 ईसा पूर्व के बाद और 300 ईसा पूर्व तक, और यह घटनाएं आपकी 563 ईसा पूर्व की है। कब की? 500 जब 63 ईसा पूर्व की है तो यह 600 से पहले की है। तो सीधी सीधी बात है, जो यह घटना है, यह जो देखने को आपको मिल रहा है बौद्ध धर्म, यह कब का है? तो यह महाजनपदों के उदय से पहले ही यह आरंभ हुआ। जब गौतम बुद्ध ने जन्म लिया, कब? 563 ईसा पूर्व में। तो देखिए स्टूडेंट्स, आपको हम बता दें कि गौतम बुद्ध के पिता का जो नाम था सुद्धोदन था, तथा माता का नाम माया देवी था। एक पॉइंट आपको यहाँ से देखने को मिलेगा, बस थोड़ा सा वेट कीजिएगा। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो किनके? गौतम बुद्ध के पिता का नाम जो था वह सुद्धोदन था, तथा माता का नाम जो था माया देवी था। लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट को आप नोट कर लीजिएगा, इनके जो पिता थे ना, यह क्या थे आपको बता दें। सुद्धोदन जो थे शाक्य क्षत्रिय कुल के प्रमुख थे। क्या थे? शाक्य एक प्रकार की क्षत्रिय था। तो यह जो थे हमारे शाक्य क्षत्रिय कुल के प्रमुख थे।
आप नोट कर लो, मैं जो बातें बोल रहा हूँ इस पॉइंट को आप नोट कर लेना। क्या, इस पॉइंट को आप नोट कर लेना, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख भी दे रहा हूँ, लेकिन आप नोट कर लेना, ठीक है। क्या लिखना? शाक्य, ठीक है, शाक्य कुल, ठीक, शाक्य क्षत्रिय, ठीक है, क्षत्रिय कुल के प्रमुख, कुल के प्रमुख, आप इसको नोट कर लो, ठीक है, आप इसको नोट कर लो। देखिए स्टूडेंट्स, आपको यहाँ देखने को मिल रहा है कि इनके माता का नाम माया देवी था, लेकिन यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। देखिए, सिद्धार्थ की माता माया देवी का निधन बचपन में ही हो गया था। जब सिद्धार्थ, एक और मेजर पॉइंट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा स्टूडेंट्स, कि गौतम बुद्ध का जो दूसरा नाम था वह सिद्धार्थ था। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, प्लीज नोट कर लेना, ठीक है। गौतम, देख लो, गौतम बुद्ध को सिद्धार्थ के नाम से भी जाना जाता है, सिद्धार्थ के नाम से भी जाना जाता है, से भी जाना जाता है, ठीक है। इस पॉइंट को आप नोट कर लो, क्या, कि गौतम बुद्ध को सिद्धार्थ के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट और यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन है आपके लिए और आपके एग्ज़ाम के लेवल के लिए, ठीक है। आप लेवल के अंदर बहुत ज़्यादा उलझे हुए हैं। देखिए, तो इनकी जो माता थी माया देवी, इनका निधन हो गया था कब? जब सिद्धार्थ ने, यानी कि गौतम बुद्ध ने जन्म लिया, उसी टाइम तत्पश्चात उनकी मृत्यु हो गई, यानी कि निधन हो गया बचपन में ही। तो देखिए, सिद्धार्थ जो थे हमारे, यानी कि भगवान गौतम बुद्ध जो थे, उनका जो लालन पालन, यानी कि पाल पोस कर जो बड़ा किया, वह उनकी जो थी बीमाता। बीमाता का मतलब होता है प्यारे स्टूडेंट्स, क्या होता है? मौसी होता है, जो हम लोग कहते हैं ना मौसी, तो वही बीमाता का मतलब होता है। तो ठीक है, यह बात आप याद कर लेना, क्योंकि इसमें बहुत सारे बच्चे परेशान होंगे। तो सिद्धार्थ का जो लालन पालन उनके बीमाता यानी कि मौसी गौतमी ने की। क्या? गौतमी ने की। यहाँ पे हम इसको अब मिटा देते हैं। यहाँ पे ये भी एक मेजर पॉइंट है, किसने किया? बीमाता, बीमाता गौतमी ने, ठीक है, गौतमी यानी कि मौसी के द्वारा इनका लालन पालन किया गया। तो यह पॉइंट आप नोट जरूर रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि 16 वर्ष की आयु में यशोधरा नामक राजकुमारी से सिद्धार्थ का विवाह हो गया। देखिए स्टूडेंट्स, इनके पिता जो थे यह शाक्य क्षत्रिय कुल के प्रमुख थे और यह एक राजकुमार थे, सिद्धार्थ यानी कि भगवान गौतम बुद्ध। लेकिन स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखने को यह मिलता है कि जो यह सिद्धार्थ थे यानी कि भगवान गौतम बुद्ध थे, इनको अपने राज्य पाठ से कोई लगाव नहीं था। यह अपने ख्वाबों में खोए रहा करते थे, यह इन सुख सुविधाओं से दूर रहने का कोशिश करते थे। तो इसको ही देखते हुए इनके पिता के मन में विचार उत्पन्न हुआ कि अगर यह ऐसा रह गया और ऐसा ही अगर इस राज्य पाठ से दूर भागता रहा तो आखिर इसको कौन चलाएगा और इसका जो है कि इसका क्या बोलते हैं, निर्वाहन कैसे होगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए, इसी को देखते हुए, अपने पुत्र को इस व्यवहार को देखते हुए उन्होंने यह निर्णय किया कि इसका शादी विवाह कर दिया जाए ताकि यह बंधन में बंध जाए, तो शायद जिस चीज़ों से यह दूर भाग रहा है उसके करीब आए और उस तरफ लौटे। तो इन्होंने इनका कम उम्र में ही शादी कर दिया। जब यह 16 वर्ष के थे तभी ही इनका शादी यशोधरा नामक राजकुमारी से कर दिया गया। किनका? सिद्धार्थ यानी कि गौतम बुद्ध का। देखिए स्टूडेंट्स, इनके शादी होने के तत्पश्चात उनसे, यशोधरा से इनको एक पुत्र की प्राप्ति हुई और उस पुत्र का नाम था विद्यार्थी राहुल। गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम जो था राहुल था, ठीक है, राहुल था। समझ में आ रहा है मेरे बात? मुझे ऐसा उम्मीद है कि आपको सभी बातें समझ में आ रही होगी, ठीक है। इतना तो आप समझ गए
कि इनका विवाह 16 वर्ष की आयु के दौरान कर दिया गया और उनको यशोधरा से एक पुत्र की प्राप्ति हुई, जिस पुत्र का नाम था राहुल। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स आगे के टॉपिक की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं। देखिए विद्यार्थी, कपिल वस्तु की सैर के दौरान 4 दृश्य देखें। देखिए स्टूडेंट्स, जब गौतम बुद्ध यानी कि भगवान गौतम बुद्ध ने अपने महल से बाहर निकला, ठीक है, अपने घर से बाहर निकले तो वह कपिल वस्तु की सैर में निकले। ठीक है, उसके दौरान उन्होंने 4 दृश्य को देखा और यह 4 दृश्य आपके एग्ज़ाम के लिए मैं जितना भी स्टार पॉइंट इसको दे दूं, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पहला जो था बूढ़ा व्यक्ति था, उन्होंने एक बूढ़े व्यक्ति को देखा और उसको देखकर उनका मन बहुत ज़्यादा विचलित हुआ। जब उससे आगे बढ़ते हैं तो उन्होंने एक रोग ग्रसित व्यक्ति को देखा और उन्हें लगा कि यार यह संसार में क्या हो रहा है, क्योंकि वह एक राजकुमार थे और वह अभी उनका उम्र भी ज़्यादा नहीं हुआ था और बाहर के दृश्य को अभी उन्होंने देखा नहीं था, उससे भली भांति परिचित भी नहीं हुए थे, तो उनको यह सारी चीज़ें नया देखने को मिल रहा था। ठीक है, तो वह ऐसा उनको विचित्र महसूस हो रहा था। तीसरा चीज़ देखिए, एक मृतक व्यक्ति को देखे और चौथा जो देखे एक प्रसन्न व्यक्ति को देखे, तो उनके मन में एक भावना जगा। देखना है स्टूडेंट ध्यानपूर्वक कि एक महान व्यक्ति बनने के पीछे का आखिर कितना स्ट्रगल और कितना मेहनत इनको इन्होंने किया। ठीक है, देखिए एक महान व्यक्ति तभी आप बन सकते हैं जब आप सेक्रीफाइस करेंगे। ठीक है, तो यह एक राजकुमार होने के दौरान भी देखिए इनके मन में क्या विचारधाराएं आती है। इन्होंने यहाँ पे सोचा। देखिए स्टूडेंट्स, आपके एग्ज़ाम के पर्पस से यह इम्पोर्टेंट नहीं है जो कहानी मैं आपको बता रहा हूँ, आपके एग्ज़ाम के पर्पस से जो चीज़ें मैं नोट करा रहा हूँ और खुद यहाँ स्क्रीन पे लिख रहा हूँ, यही है आपके लिए इम्पोर्टेंट। लेकिन अगर यह सारी चीज़ें हम आपको ना बताऊं और इस सारी चीज़ों को मैं अगर ना समझाऊं तो आपके मन में इंटरेस्ट नहीं आएगा और आप एक सीक्वेंस वे में नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि हिस्ट्री एक कहानी है। इतिहास, इति प्लस आस हास, यानी कि बीती हुई कहानी को जानना ही हमारा इतिहास कहलाता है विद्यार्थी। तो इसलिए हम आपको इस तरीके से पढ़ाना चाह रहे हैं ताकि आपको इसमें इंटरेस्ट जगे। और विद्यार्थी एक बात ध्यान रखना, अगर आपका इंटरेस्ट, आपका रुचि जिस चीज़ में जग गया और लग गया तो उससे आपको दूर संसार का कोई भी व्यक्ति, कोई भी बड़ा से बड़ा बलिअंत लोग भी आपको दूर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए चलिए आते हैं टॉपिक पे। तो उन्होंने देखा एक प्रसन्न, क्या देखा विद्यार्थी, उन्होंने देखा एक प्रसन्न सन्यासी। उन्हें लगा कि इस संसार की सारी चीज़ें, सारी सुख सुविधाएं व्यर्थ की है, इसमें कोई खुशी नहीं है, इसमें कोई आनंद नहीं है। आनंद तो है यह सन्यासी बनने में, एक सन्यासी बनने में, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले देखा बूढ़ा व्यक्ति को तो वह बहुत ही ज़्यादा पीड़ित था अपने शरीर के कष्ट को लेकर। उन्होंने एक रोगग्रसित व्यक्ति को देखा तो वह उनको लगा कि यह भी बहुत ज़्यादा पीड़ित है, इसको भी रोगग्रस्त कर चुका है। और उन्होंने देखा एक मृतक व्यक्ति को जो आज संसार की में जो भी सुख सुविधाएं हैं उसको छोड़कर आखिर उसको अंततः जाना ही पड़ा। तो सबसे जो प्रसन्न है वह एक सन्यासी है, ना ही उसको किसी चीज़ की लोभ, ना ही उसको किसी चीज़ की माया, ना ही उसको किसी चीज़ की भावनाएं उसको ग्रसित करके रखेगी। वह जहाँ भी रहेगा प्रसन्न रहेगा और आनंद पूर्वक जिएगा। तो उसी समय, उसी क्षण यह इन्होंने फैसला किया कि सांसारिक दुखों से आहत होकर 29 वर्ष की आयु में ही गौतम बुद्ध नगरी त्याग किया। सुनना है स्टूडेंट्स, सॉरी विद्यार्थी, नगरी नहीं होगा यहाँ पे, गृह त्याग होगा। गृह त्याग किए कौन? हमारे गौतम बुद्ध जो थे गृह त्याग कर दिए। ठीक है, गृह
त्याग कर दिए, यहाँ नोट कर लो, हम नोट करा दे रहे हैं, लिख लो गृह त्याग, ठीक है। मैं गृह त्याग, ठीक है, यानी कि घर को त्याग दिए, घर को छोड़कर वह भी एक सन्यासी की भांति निकल पड़े। तब जाकर कहीं ना कहीं यह सिद्धार्थ और गौतम बुद्ध आज भगवान गौतम बुद्ध कहला रहे हैं, और एक महान व्यक्ति के रूप में इनका परिचय आज पूरे संसार और पूरे विश्व और पूरे पृथ्वी पे किया जा रहा है। देखिए विद्यार्थी, अगर इस टॉपिक को आप समझ रहे हैं तो समझ लीजिए कि यह पूरा का पूरा चीज़ आपको खुद में इम्प्लीमेंट करना चाहिए, खुद को इससे परिचित कराना चाहिए, क्योंकि आप सफल तभी हो सकते हैं जब इन सारे चीज़ों को, इन सारे भावनाओं को आप छोड़ देंगे। क्या आप इन सारे चीज़ों को, इन सारे भावनाओं को आप छोड़ देंगे? देखिए स्टूडेंट्स, हम लोग तो अपने तैयारी के लिए निकल पड़ते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे मन में कई सारी भावनाएं चलती रहती है, कई सारे लोभ माया जाल हमारे अंदर आते रहते हैं, जिसके कारण हम लोग अपने माइंड से, मतलब दिमाग को एकाग्र नहीं कर पाते हैं और एक चीज़ों पे फोकस नहीं लगा पाते हैं। तो अनेक चीज़ें हैं, अगर आप समझना स्टार्ट करेंगे, समझना शुरू करेंगे तो आपके लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर आप समझना ही नहीं चाहते हैं तो आपके लिए कुछ भी नहीं है। क्या आपके लिए कुछ भी नहीं है? चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, गृह त्याग के पश्चात गौतम ने सर्वप्रथम वैशाली में अलार्म कलाम से सांख्य दर्शन, ठीक है स्टूडेंट्स, सांख्य दर्शन, ठीक है, यह एक प्रकार की विद्या है, सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की है। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ से एक पॉइंट आपका निकल जाएगा। अगर आपसे यहीं पे पूछ लिया जाए कि भगवान गौतम बुद्ध का जो प्रथम गुरु थे वह कौन थे, तो कुछ ऐसे बच्चे हैं वो सोचेंगे सर मुझे पढ़ाए ही नहीं। लेकिन यहाँ पे देखने को आपको मिलेगा, अगर आप अपने कुछ बुद्धि का उपयोग करेंगे यहाँ पे, तो आप यहाँ देख पाएंगे कि यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कि गृह त्याग के पश्चात गौतम ने सर्वप्रथम, यानी कि सबसे पहले वैशाली में ही अलार्म कलाम से सांख्य दर्शन का शिक्षा प्राप्त किया, ग्रहण किया। तो देखिए, अलार्म कलाम से सर्वप्रथम शिक्षा ग्रहण किया, तो कलाम ही इनके सर्वप्रथम गुरु कहलाए। क्या सर्वप्रथम गुरु इन्होंने ही कहलाए हैं? ठीक है, ठीक है। तो चलिए आगे के पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए। देखिए, इसके बाद गौतम ने राजगीर की रामपुर, ठीक है, सॉरी स्टूडेंट्स, राजगीर, ठीक है, यहाँ पे रामपुल होगा, रामपुर नहीं होगा, यहाँ ला होगा। रामपुल से शिक्षा ग्रहण किया, किसके बाद? अलार्म कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण करने के मतलब बाद, ठीक है। तत्पश्चात एक और पॉइंट यहाँ पे देखने को आपको मिलेगा। देखिए, तत्पश्चात गौतम बुद्ध गया के निकट निरंजना नदी, यानी कि इसको निरंजना नदी को पहले फल्गु नदी के नाम से भी जाना जाता है, नदी के किनारे कठिन तप के लिए पीपल वृक्ष के नीचे ध्यान लगाकर बैठ गए, और वहीं पर उन्हें 35 वर्ष की आयु में गौतम बुद्ध को वैशाखी पूर्णिमा की रात्रि को सच्चा ज्ञान की प्राप्ति हुआ, तभी जाकर यह भगवान कहलाए। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब आपको एक चीज़ों का मैं ज्ञान देने जा रहा हूँ, ठीक है, और इसमें हम आपसे प्रश्न भी पूछने वाले हैं। इसको मैं करता हूँ इरेज, और आप बताना कि गौतम बुद्ध क्वेश्चन नंबर पहला है, कमेंट जरूर करना। गौतम बुद्ध, ठीक है, गौतम बुद्ध जो थे वह कितने वर्ष की उम्र में, कितने वर्ष के उम्र में, क्या कितने वर्ष की उम्र में गृह त्याग किए हैं, ठीक है, गृह त्याग किए। इसे मुझे कमेंट करना, और जो भी होगा मैं एमसीक्यू माध्यम से आपको अपने सिलेक्शन बैच में क्वेश्चंस प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ तक आपने देख लिया क्या कि गुरु पूर्णिमा
को गुरु पूर्णिमा की रात्रि को उनको सच्चा ज्ञान की प्राप्ति हुई है। ठीक है, देखिए निरंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे ही इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई है। तो देखिए गौतम परंपराओं में उपरोक्त घटनाओं को संबोधित कहा जाता है। संबोधित के पश्चात सिद्धार्थ को गौतम बुद्ध तथा यथागत आदि नामों से जाना गया। जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है विद्यार्थी, जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है गुरु पूर्णिमा की रात्रि, ठीक है, पूर्णिमा की रात्रि को सच्चा ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, यह घटना को बौद्ध परंपराओं के अनुसार, तो इस घटना को हम लोग कहते हैं संबोधित। यानी कि अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि गौतम बुद्ध के ज्ञान के प्राप्ति को बौद्ध परंपराओं के अनुसार क्या माना जाता है, क्या कहा जाता है, तो वहाँ पे ऑप्शन में अनेकों प्रकार की ऑप्शनें दिए रहेंगे, लेकिन आप चुनेंगे संबोधित। क्या? संबोधित। और जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो इनको गौतम बुद्ध की उपाधि दी जाती है और इनको गौतम बुद्ध कह करके पुकारा जाता है, बुलाया जाता है। देखिए बुद्ध को संबोधित प्राप्ति का स्थान जो है कालांतर में बोध गया के नाम से जाना जाता है, जहाँ यह इन्होंने अपने ज्ञान की प्राप्ति की। जिस नदी के तट पे, जिस वृक्ष के नीचे, उस स्थान को अब कालांतर में, यानी कि अभी जिसको आप जान रहे हैं बोध गया, इसी यहीं पे हमारे जो भगवान गौतम बुद्ध हैं, इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई और उसी टाइम से इनको बोध गया, उस जगह का नाम, उस स्थान का नाम बोध गया रख दिया गया और बोध गया से आज भी वह जाना जाता है। देखिए जिन पीपल वृक्षों के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई उसे कालांतर में बोधि वृक्ष के नाम से भी जाना गया है, बोध गया। जो पीपल के वृक्ष के नीचे इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की उनको बोधि वृक्ष भी कहा गया है, जो कि बोध गया में अवस्थित है, स्थित है। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, बोध गया से महात्मा वाराणसी की नवद्वीप, ठीक है, नज़दीकी सारनाथ पहुँचे। देखिए विद्यार्थी, जब बोध गया इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई और इन्होंने अपना ज्ञान को अर्जित कर लिया, तो वहाँ से इन्होंने सर्वप्रथम अपना कदम जो है वाराणसी की ओर बढ़ाया और वाराणसी के जो नज़दीकी ग्रह हैं सारनाथ, वहाँ पे यह पहुँचे। ठीक है, क्योंकि यह सन्यासी हो चुके थे। देखिए महात्मा बुद्ध के अनुयायी शासकों में बिंबिसार, अजातशत्रु और मगध साम्राज्य थे, जो कि आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है इसको जानना। आइए आते हैं यहाँ पे, क्योंकि अब हम लोग जानने जा रहे हैं पूरा का पूरा बौद्ध गौतम बुद्ध से रिलेटेड सारी पॉइंट को। देखिए स्टूडेंट्स, इसके बाद आपको देखने को मिलेगा कि बौद्ध धर्म के जो दीक्षित होने वाले प्रथम महिला जो थी, पहले जो होता था कि जब आपको देखने को मिला वैदिक सभ्यता में कि पुरुष के साथ स्त्रियों को भी सम्मान दिया जाता था, उन्हें भी शिक्षा दिया जाता था, लेकिन कुछ ऐसे और काल आगे बढ़ा और उसमें यह परिवर्तन कर दिया गया। जब गौतम बुद्ध हुए तो इन्होंने अपना जो सर्वप्रथम जो क्या बोलते हैं हम लोग, चेला, चेला ही समझिए, यानी कि शिष्य, सर्वप्रथम महिला जो शिष्य बनाई, यह किसको बनाए? देखिए गौतम बुद्ध ने किसको सबसे महिला बनाया? प्रजापति गौतमी, जो कि इनकी, देखिए जो गौतमी का नाम हम आपको बताए हैं, इनका जो फुल नाम है प्रजापति है, प्रजापति गौतमी। ठीक है, गौतमी जो इनकी विमाता हैं, क्या इनकी जो विमाता है यानी कि मौसी हैं, इन्होंने सर्वप्रथम भगवान गौतम बुद्ध से शिक्षा ग्रहण किया। ठीक है, यह सारे पॉइंट को आप समझ रहे हैं और नोट भी कर रहे होंगे। अच्छी बातें हैं, अगर नोट कर रहे हैं तो, नहीं कर रहे हैं तो आप अपने आप से धोखा दे रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे की ओर पढ़ेंगे तो हम इसी एक पेज से आपको यह पूरा का पूरा अब क्लास को ख़त्म करने वाले हैं। ठीक है, यानी कि आज इस लेक्चर में हम लोग पूरे बौद्ध धर्म को कंप्लीट करने जा रहे हैं। चलिए आते हैं
और देखिए कंप्लीट करने का यह मतलब नहीं है कि हम इसके पूरे चीज़ों को पढ़ेंगे। जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, वो सारे चीज़ों को हम लोग इसमें देखेंगे, सभी चीज़ों को हम लोग देखने वाले हैं। आप देखेंगे तो 80 वर्ष की आयु में 483 ईसा पूर्व में मल्ल राज्य की राजधानी कुशीनगर यानी कि देवरिया जिला में महात्मा बुद्ध का निधन हो गया। अब देखिए इनका जो निधन जो है स्टूडेंट्स 80 वर्ष की आयु में, 80 वर्ष की उम्र में, ठीक है, उम्र में, यानी कि 483, ठीक है, क्या आप सुन रहे हैं? अच्छी बातें है। 483 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हो गई, निधन हो गई। इनकी मृत्यु, इनकी निधन हो गई, नोट कर लेना इस बात को। लेकिन इस मृत्यु और इस निधन को हम लोग मृत्यु और निधन कहते हैं, लेकिन बौद्ध परंपराओं के अनुसार महात्मा बुद्ध के इस निधन को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण कहा जाता है। चलिए लिखिए, यहाँ पे नोट कीजिए, महापरिनिर्वाण, ठीक है, महापरिनिर्वाण कहा जाता है। इसको नोट कर लो, आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है यह पॉइंट। क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण कहा जाता है, जो कि मैं आपको नोट करा चुका हूँ। अगर नोट कर लिए हैं, अगर नहीं किए हैं तो पीछा करके पुशअप करके आप नोट कर लीजिए। चलिए आते हैं अपने टॉपिक पे और देखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं क्या चीज़ें देखते हैं। अब आगे की ओर देखते हैं, क्योंकि मृत्यु हो चुकी है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? महापरिनिर्वाण कहते हैं। और जहाँ पे इनकी मृत्यु हुई वह जगह है कुशीनगर, जो कि देवरिया ज़िला है, वहाँ जो समझ रहे हैं। देखिए बौद्ध परंपराओं के अनुसार इसको महापरिनिर्वाण कहा जाता है। बौद्ध धर्म अनिश्चयवादी है तथा इसके अनुसार आत्मा का कोई अस्तित्व नहीं है। जो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, जो बौद्ध धर्म के मानने वाले लोग थे, ठीक है, वह आत्मा में विश्वास नहीं करते थे, आत्मा को नहीं मानते थे, ठीक है। और देखिए एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ जो आप नोट करेंगे, ठीक है, अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है आप यहाँ पे अब नोट करिए, नोट करना ही होगा आपको अब, ठीक है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट। चलिए नोट कीजिए। देखिए बौद्ध धर्म के तीन है, ठीक है, 3 रत्न है, ठीक है। क्या है? बौद्ध धर्म के 3 रत्न है, जिसका नाम है धम्म। क्या है? धम्म। उसके बाद दूसरा है हमारा बुद्ध, धम्म एवं संघ, ठीक है, बुद्ध। और दूसरा है बुद्ध, धम्म और संघ है, ठीक है। यह तीनों आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आपसे पूछ लिए जा सकते हैं। आधुनिक युग में लाखों बौद्ध निम्न वाक्य कहकर त्रिरत्न की आस्था व्यक्त करते हैं, जो कि आपके लिए उतना महत्वपूर्ण नहीं है। कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको अब हम दिखाने चल रहे हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। देखिए स्टूडेंट्स, जो कि अब आपने जितना भी पढ़ा और उन सारे चीज़ों को मैं देखिए एक चार्ट के माध्यम से अब दिखा रहे हैं हम आपको, और यहाँ से आप देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, और इसको आप ज़रूर नोट कर लीजिएगा। देखिए बौद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म का प्रतीक, इनका जो प्रतीक है, इनके जीवन से संबंधित जो प्रतीक है, इसको हम लोग देखने जा रहे हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है घटना, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। VVI, ये इम्पॉर्टेंट है, आप लिख लो, बहुत ही महत्वपूर्ण है। VVI कितना इम्पोर्टेंट बोले, उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पे है उनका प्रतीक, और यहाँ पे है फिर से घटना, और फिर से है यहाँ पे प्रतीक। चलिए शुरू करते हैं, आरंभ करते हैं, और इस पॉइंट को हम आपको बताते हैं, समझाते हैं। अगर समझ रहे हैं तो अच्छी बात है, अगर हमारा कहा हुआ बात को आप मान रहे हैं कि यह इम्पॉर्टेंट है, तो याद रखना है स्टूडेंट्स, यह आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। चलो, जन्म, जब इन्होंने जन्म लिया तो जन्म, गौतम बुद्ध का जो जन्म का प्रतीक है वह कमल एवं सांड है, सॉरी स्टूडेंट, सांड है, ठीक है। जब इन्होंने गृह त्याग किया तो इनके गृह त्याग का जो प्रतीक है वह घोड़ा है, ठीक है। और जब इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की तो इनका जो ज्ञान की प्राप्ति का जो प्रतीक है पीपल वृक्ष है, जिसको बोधि वृक्ष के नाम से भी जाना जाता है। जब इन्होंने निर्वाण किया तब इसको पद चिन्ह कहा गया है। और जब इनकी मृत्यु हुई तो मृत्यु का जो चिन्ह है स्तूप है, जो कि केसरिया में बौद्ध स्तूप अवस्थित है,
ठीक है, केसरिया, केसरिया जो एक जगह का नाम है जो आप नहीं जान रहे हैं, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन यह आपके लिए इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट्स, नोट कर लो, नोट जरूर करना। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसके बाद हम अपने लेक्चर को कंप्लीट करेंगे और ये भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अति महत्वपूर्ण है। क्या है? अति महत्वपूर्ण है। अति महत्वपूर्ण होने के कारण हम सभी विद्यार्थियों को यही सलाह देंगे कि इस पॉइंट को आप रट जाना। क्या? इस पॉइंट को आप रट जाना। बौद्ध सभाएं यानी कि संगति, देखिए इसको संगति भी कहा जाता है, बौद्ध सभाएं भी कहा जाता है। अभी भी हमारे जो राज्य हैं, जो देश हैं, इसमें सभाओं का आयोजन किया जाता है मंत्रियों के द्वारा। तो उस टाइम भी जब इनके जो इसके मानने वाले जो व्यक्ति थे, इसको विस्तार करने के लिए इसकी जो है, इसको पूरे दुनिया में, पूरे विश्व में फैलाने के लिए सभाएं लगाते थे कि किस तरीके से, किस प्लान के अनुसार काम किया जाए कि यह जो बौद्ध धर्म है इसका प्रसारण पूरे विश्व में हो सके और अनेकों चीज़ों पे। तो देखिए सभा जो है कब कब हुआ, समय जो है, उसका स्थान, उसका अध्यक्ष और उसका शासनकाल। शासनकाल का मतलब यही है कि जब सभा आयोजन किया गया उस समय किसका शासनकाल था, उस समय कौन से राजा जो थे वह शासन कर रहे थे। प्रथम जो बौद्ध संगति हुई, ठीक है, प्रथम बौद्ध संगति जो हुआ 483 ईसा पूर्व राजगृह में हुआ। कब? 483 ईसा पूर्व जो है स्थान जो है राजगृह में हुआ और इसका जो अध्यक्ष थे महाकश्यप थे। और उस टाइम अजात शत्रु का शासन काल था। और अजात शत्रु किस वंश का यह राजा है, इसका विस्तार रूप से हम आपको अगले क्लासेस में चर्चाएं करेंगे। लेकिन अगर कोई विद्यार्थी जान रहा है तो मुझे कमेंट जरूर करना। द्वितीय बौद्ध संगति जो है वह 383 ईसा पूर्व वैशाली में हुआ। कब? 383 ईसा पूर्व वैशाली में हुआ, जिसका अध्यक्ष जो हैं सबाकामी है, ठीक है, सबाकामी है। और इसके शासनकाल जो था कालाशोक, जिसे काक वर्ण के नाम से भी जाना जाता है। अब आप इसको नहीं समझ पाएंगे, बस इसको रट जाना। क्या? आप इसे रट जाना। तृतीय जो बौद्ध संगति हुआ 225 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुआ, जिसको अभी पटना के नाम से जाना जाता है, जो कि बिहार का राजधानी है, ठीक है। मोगलीपुतिस और इसके जो शासक थे अशोक थे, जो कि अशोक से सब लोग भली भांति परिचित होंगे। चतुर्थ बौद्ध संगति जो हुआ, ठीक है, ईस्वी की प्रथम शताब्दी में, ठीक है, ईस्वी की प्रथम शताब्दी कब शुरू हुई, कब आरंभ हुई, इसका कमेंट आप करेंगे। यह जो हुआ कुंडल वन में हुआ। इसके जो अध्यक्ष थे वसुमित्र और अश्वघोष थे और इसका जो शासनकाल था कनिष्क था, ठीक है, क्या था? कनिष्क था। तो इतना तो सारे चीज़ें हम आपको बता चुके हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इससे ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट आपके लिए नहीं रहने वाला है, कुछ इम्पोर्टेंट आपके लिए नहीं होने वाला है। सभी इम्पोर्टेंट पॉइंट को हम आपको डिस्कस कर लिए हैं, आपको बता चुके हैं जितना सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट था बौद्ध धर्म से रिलेटेड और आपकी एग्ज़ाम व्यू से, यह सारे पॉइंट को मैं बता चुका हूँ। तो कुछ ऐसी इसमें बातें हैं जो कि आपको भी अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करना चाहिए, अपने प्रयोग में लेना चाहिए, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स, चलते हैं और फिर से हम एक सेशन लेकर अभी जस्ट ही कुछ देर बाद आपको एक वीडियो अपलोड करेंगे जो कि बहुत ही सरप्राइज़ होगा उसमें, और आपको हम वह देने वाले हैं। तो थैंक यू बच्चों, फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, कुछ ऐसा ही इम्पोर्टेंट बातें को लेकर और कुछ ऐसा ही फैक्ट्स के साथ जो आपके सिलेक्शन में कई गुना ज़्यादा हेल्प कर सके और आप सेलेक्ट हो सके और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। तो चलिए ऐसा ही पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और ज्ञान प्राप्ति करते रहिए। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, बाय बाय।